आजादी के आंदोलन से शाहनवाज भाई अभी आ रहा हूँ, कोई मतलब शाहनवाज भाई, हम इस तरह की शाहनवाज भाई मैं आ रहा हूँ। संघर्ष करते रहेंगे, विधवा कोई रोक ये तो भुक्तभोगी है। शाहनवाज भाई भुक्तभोगी भी हमारे साथ बैठे हैं, आज भी आंदोलन करके आए हैं। शासक किसान संगठन जो एकजुट हुए दिल्ली में, उनमें से एक इनका संगठन भी था, गौरी शंकर विधवा। गौरी अब बोलिए गौरी, एक मिनट शाहनवाज भाई, इनका जवाब दे दूं। मैं आ रहा हूँ, उसने बड़ा इल्जाम लगाया। मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। गौरी शंकर विधवा है मेरे साथ, गौरी शंकर विधवा। मुझे ये बताइए कि सूबे के मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं कि मैं हर मांग मानूंगा, विचार विमर्श करने को तैयार हूं, दर्द साझा करूंगा किसानों का। गौरी शंकर बिसेन उनके कृषि मंत्री कहते हैं कि किस बात की कर्ज माफी, जब हम पिछले 4 साल से ब्याज ही नहीं ले रहे तो किस बात की कर्ज माफी। मैं किसकी बात सही मानूं? आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आज ही दर्द छलका हमारे मुख्यमंत्री जी का? इसके पहले इनको किसानों की कभी याद नहीं आई? जब 3 वर्ष पहले केंद्र सरकार में जब मोदी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, उसमें इनने कई बार इन्होंने कहा था कि भूमि अधिग्रहण कानून बदल देंगे, कृषि बीमा का बदल देंगे, अनाज की बिक्री दुगनी कर देंगे। आज ये दुगनी कह रहे हैं कि हम 2022 में, यानी इन्हें 2019 का भी चुनाव जीतना है। हाँ। 2022 में ये मेरे पास घोषणा पत्र भी आ गया। हाँ, ये मेरे प्रोड्यूसर ने, विवेक ने घोषणा पत्र भी दे दिया है। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु भी पढ़ने वाला हूँ अभी शाहनवाज भाई। आप 3 साल जिस बात पर आप मुझे ललकार रहे थे, अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। मैं गौरी शंकर बिसेन की बात करूंगा। आप ये बताइए, नहीं आपने ये कहा, शाहनवाज साहब आप एक मिनट सुनिए। आपने ये कहा कि मैं 2022 में दुगनी कर दूंगा उसकी कीमत, फसल की कीमत। 2013 से आमदनी कर देंगे, आमदनी 14 से हर जिन्स पे हमारे पे 3% का इजाफा हुआ है, 3% का। अन्य चीजों पर 7% का इजाफा हुआ। तो 3 वर्षों में उनका इजाफा हुआ 21% और हमारी फसल का हुआ 9%। जब ये अगर यही करना है कि अगर 3% बढ़ा के अगर ये 2022 तक ले जाएंगे तो हम कितने पीछे रह जाएंगे, हमारे जिन्स आलू और सब्जियां कितने पीछे रह जाएंगे। उसके बाद ये दुगना करेंगे भी, तब भी हम आज के भाव नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम ये, और आप शाहनवाज हुसैन साहब ने एक ही बात इनकी समझ में आई कि इन्होंने ये कहा है कि हम हेल्थ सोइल कार्ड 90% इन्होंने बंटवा दिए हैं। घोषणा करी थी, प्रधानमंत्री जी ने करी थी। हकीकत गांव की ये है कि 10% भी हेल्थ सोइल कार्ड वितरण नहीं किए गए। और मोटी बात तो यह है, अगर मैं खेती किसानी कर रहा हूं, मेरी लागत जितनी है उस पर कितना बढ़ाकर मुझे समर्थन मूल्य दिया जाता है। और समर्थन मूल्य की, क्योंकि आप भी गांव देहात से, जमीनी हकीकत से शाहनवाज भाई बिल्कुल पूरी तरह से वाकिफ हैं। आप तो सैटरडे संडे अपने हलके में, अपने क्षेत्र में जाकर लोगों का दर्द भी सुनते हैं, उनकी समस्याएं भी साझा करते हैं। आप जानते हैं ये जो आंकड़ेबाजी दिल्ली में एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर बड़ी आसानी से कर दी जाती है, लेकिन 5,000 रुपए क्विंटल अगर दाल का समर्थन मूल्य है भी, हकीकत यह है कि किसान 3,000 रुपए क्विंटल पर अपनी दाल बेचने को मजबूर होता है। ये आंकड़ेबाजी बड़ी आसान हो जाती है। और ये आपका घोषणा पत्र की मुख्य बातें, मुख्य बिंदु। और इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, किसानों को लागत मूल्य से 50% अधिक मिले। क्या होता है इसका मतलब? या मुझे हिंदी की समझ मिले? जी लाइन सही पढ़ा आपने। हाँ। लागत मूल्य से 50% अधिक मिले। कब मिले? पहले दिन सरकार बनते ही। 3 साल हो गए, उसके लिए तो प्रयास कर रहे हैं। सिंचित अभी तो आप ही कह रहे थे घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं। संदीप जी, हाँ। मैं कह रहा हूँ, नहीं घोषणा पत्र का हम तो कह रहे हैं कि किसान की आमदनी को दुगुना करेंगे। प्रधानमंत्री की राम सड़क योजना दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसान को लागत मूल्य से 50% मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आमदनी दुगनी करने की बात नहीं है। ये योजना किसानों को लागत मूल्य से 50% अधिक मिले, उनके खेत में पानी पहुँचाएंगे, ये नहीं लिखा हुआ देंगे, कब बुआई करना है। ये भी चुनावी जुमला साबित हो रहा है ना, फिर इसे भी चुनावी जुमला कह दीजिए। ये सीधा बिल्कुल सरल हिंदी में लिखा हुआ है, तो किसानों को लागत मूल्य से 50% अधिक मिले। नहीं, अधिक मिले, प्रयास तो कर ही रहे हैं।
इसीलिए तो प्रधानमंत्री से यही तो मांग है। कब तक यही तो मांग है। आपने पढ़ लिया 3 वर्ष होने के किसानों बाद के लिए अगर ये उचित प्रयास मूल्य अभी प्रदान शुरू नहीं करने किया है के तो हमें लिए, लाभ कब मिलेगा फिर? उपभोक्ता के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8 लाख टन धान का बफर स्टॉक किसने किया? हमने किया। किसान क्रेडिट कार्ड लागत मूल्य से 50% अधिक मिल रहा है कि नहीं? मेरा सवाल सीधा है। मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ भाई। सिर्फ मैं आंकड़े आपको हैं, कुछ नहीं तो है। लीजिए, जो किसानों के लिए काम किया वो भी नहीं सुनेंगे। जी, अरे बताइए। किसान सुन रहे होंगे आपका प्रोग्राम। हाँ। अभी तो कुछ लोग मैच देख रहे होंगे, हाँ। लेकिन जो किसान है वो आपके टीवी को देख रहे होंगे। हाँ। तो जो उनके हित की चीज हुई वो भी तो बताइए। या आलोचना लागत मूल्य से 50% अधिक मिला या नहीं? आलोचना करने ही आए। नहीं शाहनवाज भाई, आप क्या मुझसे मिलेगा? पूरी तरह से वाकिफ हैं। मिलेगा। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। सिंचित योजना आज मेरा देंगे। दिल, अगर उनके आज खेत मेरा में- दिल खेत में रो रहा है पानी किसानों की हालत पहुंचाएंगे। देखकर। आज आप भी मैं किसान आपको परिवार कह रहा से हूं, ताल्लुक अगर रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर अमल कर रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री देखिए, पहली बार हमारी सरकार आई, हमने कहा किसान फसल बीमा करेंगे। हमने किया कि नहीं? कहाँ किया? क्या किया? हमने किसान सिंचित किसान उनकी खेती को अगर पानी नहीं मिलेगा ना तो ना वो संदीप कैसे जी, पैदावार किसान का बीमा फसल दाम का आप दुगुना होगा? एक मिनट, आप किसान कब बीमा क्या फसल बोए? का सुन लीजिए। इसके लिए हमने उनको जोड़ा। किसान को एसएमएस के जरिए शंकर की पता जटा से लगेगा पानी उतार लाया। कौन सा आपकी मिट्टी कैसी है, कौन सा फसल बोना चाहिए, मार्केट में किसकी डिमांड है। आज किसान से डायरेक्ट सरकार। तुम 2 मोटी अरे मांगे आलोचना हैं शाहनवाज भाई, 2 मोटी मांगे हैं किसानों अरे की। किसानों की 2 मांगे हैं। 30 सेकंड और दे कर्ज दें। मैं मुझे एक चीज बताइए। मुझे एक मिनट गौरी जी, हमें तो जवाब देने दीजिए। मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ शाहनवाज भाई। 25% भी जवाब ले लीजिए सर। मैं पूरा 25% पूरा मौका दूंगा। मुझे ये बताइए, 2 मुख्य मांगे हैं, जी। क्योंकि इधर उधर घूमने लगते हैं तो भटक जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 मुख्य मांगे। नहीं, भटके कर्ज नहीं, माफी, तुम रिकॉर्ड पे कर्ज बोल रहे माफी होगी या आपके नहीं सामने होगी? कोई गौरी भटक शंकर सकता है। बिसेन आपके संदीप कृषि चौधरी के मंत्री कह सामने रहे हैं, बिना जब हम डाटा ब्याज रखे ही कोई नहीं नहीं लेते बोल कर्ज सकता। पर, आप जब हम पकड़ ब्याज लीजिए। ही नहीं लेते कर्ज पर, तो किस बात की कर्ज माफी? तो क्या कर्ज माफी होगी? नहीं होगी। क्या लागत मूल्य से 50% अधिक मिलेगा? समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। सीधी सपाट बात। सीधी जवाब दे दूं। जी देखिए संदीप जी, मैंने इस बात को कहा, जो उन्होंने कहा कि पहली बार वो वहां पर ब्याज नहीं लगता है, सूद नहीं लगता है, जितना आप पैसा बोल लेते दीजिए हैं, कर्ज उतना ही माफी नहीं पैसा होगी। आपको बैंक को वापस करना होता है। कर्ज माफी का कोई मांग आंदोलन ही आप नहीं ये हुआ। बताइए जिन चीजों का साहब आंदोलन साहब, हुआ कि अगर उसकी भी लिस्ट वहाँ- है। अगर क्या जीरो आप बैलेंस देंगे में आप 30 पैसे आप दे रहे 1 हैं। मिनट देंगे, मैं पढ़ दूं कौन कौन मांग थी और कौन कौन मांग वहाँ हमने पूरा किया। कृषि के ताकि संसाधन एक भी बार तो नहीं ऐसा है। न हो ना गया समय पे आप बीज है, ना समय कागज पे निकाल खाद के है, ना पढ़ रहे हैं, समय पे मुझे वो बिजली है। कागज पढ़ने नहीं दे रहे हैं साहब। पढ़िए ना, पढ़िए, 30 सेकंड में पढ़िए। हमने किसानों को देखिए, मैं 3 पेज 30 सेकंड में ये कोई पढ़ने का कंपटीशन है? ये कोई मैं आपको ये कह रहा प्रेस हूं कि रिलीज पूरी मुख्य थोड़ा जारी बात करने तो दूंगा कहने मैं। दीजिए। हाँ, पुलिस रिलीज नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो कम शब्दों में बात रखने वाला व्यक्ति हूं। संदीप जी, आपके सामने मैं तथ्य रखूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको कहूं कि किसानों के लिए, अगर हम लोगों ने कहा यूरिया की बड़ा झगड़ा होता था बिहार में, हम लोग रोज जाते थे, डीएम से फोन करते थे यूरिया पहुंचाइए। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया दिया। आज यूरिया की दिक्कत कहीं पर किसानों को नहीं है। हमने कहा पानी, खेत को पानी नहीं तो अनाज कहाँ होगा? दाम, अब जब अनाज पैदा ही नहीं होगा तो दाम दुगुना कैसे होगा? इसलिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सिंचित योजना किया। दूसरा जो आपने एक सवाल किया कि आखिर मांग क्या थी, जो मांगे थी उसमें 9 मांगों में 7 से ज्यादा मांगे स्वीकार की है जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे में मैं उनके पवन खेड़ा मुझे ये बताइए, जब और ये 7 में से 9 में से 7 नहीं, मैं कहूंगा 13 मांगे थी किसानों की, जिसमें से 11 मांगे मान ली गई हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, तब भी आप किसानों को भड़काने पर आमादा क्यों है? मुख्य जो मांग थी, हाँ, मैंने पूरी पढ़ ली। मुख्य भी और जो अनइम्पोर्टेंट भी 13 बड़ी मांगे थी, उनमें से 11 मान ली है शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। तो आप किसानों को भड़काने पर आमादा क्यों है पवन खेड़ा? संदीप भाई, आप हमें ऐसा क्रेडिट दे रहे हैं जो शायद हम डिजर्व नहीं करते। तमिलनाडु में क्या हम भड़का रहे हैं, जहां कांग्रेस की शायद 8 या 9 सीटें होंगी,
महाराष्ट्र में हम भड़का रहे हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह कांग्रेस भड़का रही है। तो मैं कह रहा हूँ शाहनवाज भाई को कहिए कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करिए, इलेक्शन करा लेते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। अरे साहब, प्रमुख डिमांड्स क्या थी ये देख लीजिए आप। ये प्रमुख डिमांड्स जो संदीप भाई आप कह रहे हैं वो थी, जो इन्होंने वादे किए 50 प्लस दुगना, वो क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट में जाके पलट दिया, हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब नहीं कर सकते, और बेवकूफाना बता दिया अपनी ही बात। पवन खेड़ा, और पलटकर मैं कहूँ भूमि की मध्य प्रदेश में तो ये, क्योंकि आप सारे यहाँ पर बहुत ही संजीदा और परिपक्व लोग हैं, और मैंने सोच समझ कर अपना पैनल क्यों घोषित हुआ? मैंने अपना पैनल, एक मिनट शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई एक मिनट के लिए रुकिए, शाहनवाज भाई 1 मिनट के लिए रुकिए। अब मैं एक गंभीर सवाल, क्योंकि आप सभी परिपक्व बड़े संजीदा पैनलिस्ट हैं और मैंने सोच समझकर आपको न्योता दिया। पवन खेड़ा, मुझे ये बताइए, ये कर्ज माफी का झुंझुना बजाकर, ये रेवड़ी बांटकर, क्या आप फिस्कल इनडिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं? क्या किसानों को, जो बात गौरीशंकर बिसेन कह रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं, बिना ब्याज के कर्ज अगर दिया जा रहा है और आप कर्ज माफी पर आमादा हो जाएं, तो बेसिकली जो लोग, जो किसान पैसा होते हुए भी पैसा नहीं दे रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर को क्या आप रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं? क्या उसको इनाम नहीं दे रहे हैं? क्या ये गलत परंपरा इजाद नहीं हो रही है? ये कोरी राजनीति है या नहीं है? मैं संजीदा जवाब चाहूंगा। चलिए आप बोल दीजिए, पहले आप बोल दीजिए। जी संदीप भाई, ये प्रश्न अडानी, अंबानी, टोरेंट, इन सबसे तो नहीं पूछा जाता। जब गरीब किसान की बात होती है तो सबको फिस्कल डिसिप्लिन याद आ जाता है। ये इस देश में नई परिभाषा हो गई, फिस्कल डिसिप्लिन अमीर पे नहीं लागू होगा, गरीब पे होगा। 1,80,000 का लोन माफी हो जाए अमीर लोगों की तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। किसान अगर हाथ बोलता है कि साहब मेरा भी लोन माफ कर दीजिए, मेरा पूरा मौसम पे निर्भर है, मेरा पूरी कृषि, तो उस पर हम सबको आपत्ति है। जो जवान इस देश का लड़ता है उससे ज्यादा किसान को लड़ना पड़ता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ये ऐसे प्रो रिच एंटी पुअर क्यों डिबेट्स होने लग गई हमारे टीवी चैनल? ये मैं मानता हूँ, मैं इस बात नहीं रखता। मैं मानता हूँ एक मिनट मेरी बात समाप्त होने दीजिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। की चिंता भी हमने कोई नहीं बोलेगा साहब, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। अगर मेरे बीच, मैंने कहा, अगर मेरे आपने कुछ नहीं बोलेंगे, किसान की चिंता अगर बीच में बोलेंगे तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। संदीप भाई, पवन भाई बोलिए, किसी को नहीं बोलने दूंगा अगर मेरे बीच में कोई बोलेगा तो। 30 सेकंड में बात गलत बात है ये। हाँ तो सबको चुप कराइए तो साहब मैं बोलिए, मैं किसी के ऊपर चिल्ला के नहीं बोल सकता हूँ। वो किसको बोलने देंगे वो तय करेंगे, आप कैसे तय करेंगे? सिंचित भूमि की बात करते हैं, ये तो सिंचित भूमि की तो आपको मैं एक ऐसा एक्सपोज करके दिखाता हूँ कि इनका मध्य प्रदेश का प्रमुख सचिव एनर्जी को चिट्ठी आती है प्रमुख सचिव वित्त की कि साहब आप जितनी बिजली हम बनाते नहीं है उससे ज्यादा बिजली कैसे दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कंज्यूम हो गई। जो डेटा के पर सर्जिकल स्ट्राइक मध्य प्रदेश शासन ने की है उस डेटा को एक्सपोज, इनका एक छोटा सा उदाहरण विषयांतर हो रहे हैं। अतुल कुमार, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, मुझे ये बताइए, मैं भी किसान रखता हूँ। नहीं पवन खेड़ा नहीं, अतुल कुमार अंजान, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, आप भी किसान परिवार से आते हैं। ग्रामीण अंचल से शाहनवाज हुसैन का भी ताल्लुक है और गौरीशंकर बिधवा तो खुद किसान हैं। मुझे ये बताइए और ईमानदारी से बताइएगा, आप बेबाक राय रखते हैं, कौन किसान कहता है कि मेरी कर्ज माफी कर दो? ये राजनेता, आप जैसे लोग झुंझुना बजाते हुए, रेवड़ी बांटते हुए किसानों को, अरे भाई कर्ज माफी करा देंगे, कर्ज माफी करा देंगे। किसान मांग क्या रहा है पिछले 70 साल से? अतुल कुमार अंजान, किसान कह रहा है आज भी 2/3 खेती रेनफेड है। आप रजवाए, तालाब, नहर वो नहीं बना पाए, 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स नहीं दे पाए, खरपतवार नाशक दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, वो नहीं देंगे। अरे किसान आपका एहसानमंद है क्या? किसान भिखारी है क्या? किसान भीख मांगता है? किसान कर्ज माफी मांगता है क्या? ईमानदारी से मुझे ये जवाब दीजिए अतुल कुमार अंजान। संदीप भाई, आपने जो सवाल किए हैं वो सवाल बहुत लाजमी है और इन्हीं चीजों को जिनका आपने जिक्र किया किसानों को नहीं मिलता, इसलिए वो बद से बदहाली के रास्ते पर चले गए, वो कर्जों में डूब गए, तबाह हो गए, रास्ता है नहीं तो क्या किससे मांगेंगे? वो जमीनें बेच दें,
आपको ये भी मालूम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े व्यापारियों उद्योगपतियों को 12 रुपए मीटर जमीन मैहर की मेन सड़क पर 2186 एकड़ बेची है। आपको मैं बताऊं अनूपपुर में शहडोल में सब बेच डाली है। ये तमाम सरकारें करती हैं। ये सिर्फ बीजेपी विशेष की बात नहीं है, ये तमाम सरकारें करती हैं। ये आंदोलन जिसकी नहीं नहीं करती है तो ये सवाल आज गुस्से में बदल गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि 12.5 लाख करोड़ रुपए का आज